एक थप्पड़, बस इतनी सी बात। क्या इस पर कोई तलाक ले सकता है? क्या इसे भूल कर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? लेकिन बात है थप्पड़ के पीछे छिपी मानसिकता की। एक थप्पड़ से शारीरिक चोट बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आत्मा पर लगी चोट बहुत गहरी होती है। अमृता का आत्मसम्मान अपनी निगाह में गिर जाता है जब उसका पति विक्रम एक छोटी सी बात पर पार्टी में सबके सामने उसे थप्पड़ जमा देता है। अमृता के आत्मसम्मान को उस समय और चोट पहुंचती है जब अगली सुबह विक्रम यह सोचकर थोड़ा परेशान होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, अमृता के बारे में क्या सोचेंगे, या अमृता क्या सोच रही है उसकी परवाह उसे है ही नहीं। अमृता का कोई वजूद है या उसकी भी कुछ सोच है, यह बात विक्रम के दिमाग में आती ही नहीं है। उसकी जिंदगी सिर्फ खुद के इर्द गिर्द ही घूमती है। विक्रम कहता है कि वह अपने ऑफिस में चल रही उठापटक से परेशान है और इसी वजह से उसका हाथ अमृता पर उठ गया है। शायद विक्रम अपने बॉस पर या ऑफिस के अन्य लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता है, इसीलिए अमृता पर अपनी ताकत दिखा देता है। अपने किए पर वह शर्मिंदा भी नहीं है। अमृता इसलिए भी परेशान है कि इस मामले में उसकी सास भी कुछ नहीं कहती, उल्टा वह सलाह देती है कि छोटी बात है, भूल जाओ, सहन कर लो। अमृता अपनी माँ को भी दोषी मानती है कि उसे ही सहने की शिक्षा उन्होंने दी है। अप्रत्यक्ष रूप से लड़के को लड़की की तुलना में बेहतर माना जाता है और यह मेल ईगो पति पत्नी के रिश्ते में भी विवाद का कारण बनता है। अमृता और विक्रम पढ़े लिखे हैं। अमृता बाय चॉइस हाउसवाइफ है। उसे अपनी लाइफ को विक्रम की लाइफ में इन्वेस्ट किया है। अपनी पसंद को भुलाकर विक्रम की पसंद को ही अपनी पसंद माना, लेकिन इस थप्पड़ की वजह से वह वो देख लेती है जो अब तक उसे नहीं दिखाई दे रहा था। भारत में 80% पति पत्नियों को पीटते हैं। निम्न वर्ग में यह बात ज्यादा पाई जाती है, लेकिन उच्च वर्ग भी अछूता नहीं है। स्त्री की तुलना में पुरुष का अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना न चाहते हुए भी पुरुषों में आ जाती है, क्योंकि भारतीय समाज का माहौल ही ऐसा है। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म थप्पड़ कई सवाल पुरजोर तरीके से उठाती है। फिल्म कहती है कि ज्यादातर शादी महज समझौता या डील हो गई है। चूंकि महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए वे शादी तोड़ नहीं सकती। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो मानते हैं कि प्यार के लिए शादी जरूरी नहीं है। थप्पड़ में 3-4 कपल हैं जो निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग से हैं और सभी में महिलाओं की स्थिति कमोबेश वही है। फिल्म की कहानी से जरूर कुछ दर्शक असहमत हो सकते हैं कि एक थप्पड़ के बदले में कोई तलाक लेता है क्या? विक्रम सॉरी कहकर भी बात खत्म कर सकता था, लेकिन अमृता के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात सोची जाए तो सही प्रतीत होती है। विक्रम का मेल ईगो सॉरी कहने के आड़े आ गया था और वह यह सोचकर ही आगे बढ़ रहा था कि अमृता का वजूद उससे अलग नहीं है। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने बहुत ही उम्दा तरीके से बातों को रखा है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर भी किया है, कई अनकही बातें भी कही है। फिल्म में खासतौर पर सेकंड हाफ में कहानी और मुद्दे का साथ छूटता भी है और लगता है कि फिल्म को खींचा जा रहा है, लेकिन मुद्दा शक्तिशाली होने के कारण दर्शकों का ध्यान फिल्म से भटकता नहीं है। फिल्म के आखिर में 2-3 इमोशनल सीन फिल्म को पावरफुल बनाते हैं। अनुभव सिन्हा की फिल्मोग्राफी देखी जाए तो करियर की शुरुआत में उन्होंने 10, कैश, रावण जैसी कमर्शियल फिल्में बनाई थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में उनकी फिल्मों के विषय और मेकिंग में जबरदस्त बदलाव आया है। मुल्क, आर्टिकल 15 के बाद थप्पड़ जैसी बेहतरीन फिल्म उन्होंने दी है। तापसी पन्नू लगातार अच्छा काम कर रही हैं। थप्पड़ में उनके संवाद कम है और उन्हें अपने चेहरे, हाव भाव और आंखों से अपने अंदर घुमड़ रहे दर्द को बयां करना था और उन्होंने यह मुश्किल काम शानदार तरीके से किया है। तापसी के अभिनय का ही यह कमाल है कि उनके कैरेक्टर का दर्द दर्शक फील करते हैं। पवेल गुलाटी ने अपना पार्ट ठीक से निभाया है। कुमुद मिश्रा एक बार फिर साबित करते हैं कि वे कितने बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने गजब की स्वीटनेस अपने कैरेक्टर को दी है। रत्ना पाठक शाह, गीतिका वैद्य, दिया मिर्जा सहित तमाम कलाकारों की एक्टिंग ऊंचे स्तर की है। कुल मिलाकर थप्पड़ सॉलिड है और देखी जानी चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।